नाक बहने की समस्या के अंदर आज हम एक पर्टिकुलर टाइप के नाक बहने की समस्या के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सीएसएफ प्राइनोरिया। यानी हमारे नाक में जो नॉर्मल पानी आता है उसकी जगह कई बार हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, हमारे जो पीछे की रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर एक कॉर्ड होती है, नस नस होती है, उसके आसपास एक फ्लूइड होता है, उसके चारों तरफ फ्लूइड का कलेक्शन रहता है, वो कई बार हमारे नाक के माध्यम से आने लग जाता है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड राइनोरिया, यानी नाक बहने की समस्या। वो फ्लूइड आपके नाक के माध्यम से बाहर आने लग जाता है। अब ये समस्या आपको क्यों आती है, इसका रीजन जानना जरूरी है। अगर रीजन को नहीं जानेंगे, कारण को नहीं जानेंगे, तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं इसके कारणों को। कारणों में मोटा कारण इसका ये रहता है कि कई बार हमारी शरीर के अंदर चोटें लगती रहती है, कहीं भी सिर में भी चोट लग जाती है, हाथ में लग जाती है। तो कई बार हमारी हेड इंजरी, अगर सिर में कोई चोट लगी, उसकी वजह से भी आपको सीएसएफ प्राइनोरिया की शिकायत हो सकती है। कई बार हमारी सर्जरी करने के बाद कोई ऑपरेशन आपका किया जाता है, नाक में किया जाता है, कोई साइनस का करते हैं, या फिर कई बार आपको पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई ऑपरेशन करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको सीएसएफ प्राइनोरिया की शिकायत हो सकती है। कई बार विदाउट सर्जरी, बिना ऑपरेशन या बिना किसी चोट के भी आपको ये समस्या हो सकती है। कई बार कुछ बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर जेनेटिकली, यानी कि जन्मजात ही कई बार डिफेक्ट होते हैं, उनकी जो हड्डी होती है सिर की, वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनती है और वो आपका फ्लूइड लीक करने लग जाता है। कई बार स्थिति ये आती है कि कुछ कंडीशन के अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, जो दिमाग का जो प्रेशर बढ़ने के कारण भी वो फ्लूइड आपका लीक नाक के माध्यम से होने लग जाता है। तो उसकी वजह से आपको ये दिक्कत हो सकती है। ट्रीटमेंट प्रोसीजर के दौरान भी कई बार कुछ सर्जरी की जाती है या कुछ नॉर्मल ट्रीटमेंट भी किए जाते हैं, उसकी वजह से भी आपको सीएसएफ प्राइनोरिया की शिकायत हो सकती है। अब सीएसएफ प्राइनोरिया, हम नॉर्मली क्या होता है कि नाक हमारा किसी का भी बह सकता है, छोटे बच्चे बड़े का, हम उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन इसके अंदर अगर आपका नाक लगातार बहने लग जाएगा तो आपको कुछ दिक्कतें आने लग सकती है। तो उनको आप पहचान के पता कर सकते हैं कि कहीं आपको सीएसएफ प्राइनोरिया तो नहीं है। ये जो नाक से पानी आएगा, पर्टिकुलरली एक नाक से आपको ज़्यादा पानी आएगा, कि जैसे आपकी ये नाक एक साइड की बह रही है तो एक साइड की ही बहेगी। और उसमें एक पर्टिकुलर कंडीशन ये भी बनती है कि जब आप आगे झुकते हैं तो आपको नाक से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, या लाइन कंडीशन, लेटने की कंडीशन में रहेंगे तो वो बंद हो जाता है। तो ये स्थिति इसके अंदर बनती है। आपको छींकने हैं, ज़्यादा खांसने से आपका नाक बहने लग जाता है। और इसका जो टेस्ट होता है, सोल्टी और मेटेलिक टेस्ट, इसके अंदर आपको अलग सा टेस्ट दिखने लग जाता है। तो आप पहचान सकते हैं कि कहीं आपको सीएसएफ प्राइनोरिया की शिकायत तो नहीं है। और एक इसमें हेलो टेस्ट होता है, जैसे नाक का डिस्चार्ज अगर आपका कोई सरफेस पे कोई जगह पे गिरता है तो उसके अंदर एक हेलो टाइप एक गोल्ड रिंग सी बनने लग जाती है। तो ये आपको पहचान सकते हैं कि आपको सीएसएफ प्राइनोरिया तो नहीं है। कभी कभी कान में क्या होता है, ज़्यादा आपका फ्लूइड लॉस होने की वजह से कान से आवाज़ें आने लग जाती है, आपको सुनने में दिक्कत आने लग जाती है, देखने में दिक्कत आने लग जाती है, कान में सीटियाँ जैसी बजने लग जाती है, तो आपको हो सकता है सीएसएफ प्राइनोरिया की शिकायत हो। तो ये कंडीशंस के माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि कहीं आपको सीएसएफ राइनोरिया तो नहीं हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रीटमेंट के ऊपर। मान लीजिए आपको सीएसएफ नायरिया आप डायग्नोस हो गया कि आपको इसी वजह से दिक्कत आ रही है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ये है, आप सबसे पहले मॉडर्न अप्रोच कीजिएगा। मॉडर्न का मतलब जो एलोपैथी ट्रीटमेंट है, उन डॉक्टर्स के पास आप जल्दी पहुंचिएगा और उसका प्रॉपर इलाज करवाइएगा। उसको कारण को जानना जरूरी है कि इसके अंदर ट्रीटमेंट उसी पर डिपेंड करता है कि आपको ये लीकेज कहाँ से हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, तो उसको रिपेयर किया जाता है। आपको बीमारियों से बचाने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है, या फिर आपको सर्जरी की जाती है, या कुछ केसेज के अंदर ग्राफ्ट किया जाता है, उस पार्ट को रिपेयर किया जाता है जिसके माध्यम से आपका सीएसएफ नायरिया रुक जाए। अब स्थिति कई बार ये भी आ जाती है कि आप डॉक्टर से संपर्क नहीं करते हैं तो आपको कुछ काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। आपको मेनिंजाइटिस की शिकायत हो सकती है। सीएसएफ ज़्यादा लॉस होने की वजह से आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड भी दिक्कतें आने लग जाती है, यानी कि आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस इसकी वजह से हो सकती हैं। तो इसको आप इग्नोर नहीं करें। अब नेक्स्ट आता है कि आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट करवा लिए, एलोपैथी ट्रीटमेंट ले लिया, सर्जरी करवा ली, ग्राफ्ट भी करवा लिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये ट्रीटमेंट सक्सेस नहीं हो पा रहा है। वहाँ पर होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही कारगर हो सकती है। तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर को अप्रोच कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप इसको आसानी से ट्रीट भी करवा सकते हैं। तो इसके अंदर मैं कुछ ऐसी बेसिक मेडिसिन के बारे में जानकारी देना चाहूँगा जिसके माध्यम से इसके अंदर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जैसे हेलीबोरस है, जिन लोगों को लंबे समय से सीएसएफ राइनोरिया की शिकायत है, नर्वस सिम्टम्स उसके अंदर आने लग जाते हैं, डलनेस रहने लग जाती है, डिजीनेस सी होने लग जाती है, चक्कर जैसा, या फिर इसमें एक खास सिम्टम ये भी मैं आपको बता दूं कि पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज होती है, कि सडन जैसे आपने पोजीशन चेंज की तो आपको सीएसएफ राइनोरिया की शिकायत होने लग जाती है। कई बार जैसे आपका फ्लूइड आना रुक गया, अचानक से पोजीशन चेंज की, आपको नाक टपकने लग जाता है। तो ये भी एक बहुत खास कंडीशन होती है। तो नर्वस सिम्टम्स अगर आपको डेवलप हो रहे हैं तो वहाँ पर हेलीबोरस मेडिसिन है, वो अच्छा काम करती है। इसकी 30 पावर को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कैलकेरिया फोस।
कैलकेरिया फोस जहाँ पर भी मान लीजिए आपकी हड्डी के अंदर कोई डिफेक्ट आया या कोई ऐसी बीच में जगह आई वो जो हील नहीं हो पा रही है, जिसके कारण आपका CSF नाइनोरिया की शिकायत लगातार हो रही है, तो उसको हील करने के लिए कैलकेरिया फोस बहुत ही अच्छी दवा है, जिसको 6x पावर में भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है साइलिसिया। साइलिसिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर ईक्स के अंदर भी यही होता है कि एक फिस्टुलस ट्रैक बन जाता है, जैसे एक अंदर का जुड़ाव बाहर से आपका हो जाता है, जिसके माध्यम से आपका CSF लीक होता रहता है। तो फिस्टुलस ट्रैक को ठीक करने के लिए, हील करने के लिए साइलिसिया बहुत अच्छी दवा है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको CSF नाइनोरिया है जहाँ पर आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट के माध्यम से भी ठीक हो सकते हैं। अगर आप हमारे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से लेके कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद जानकारी के लिए, वीडियो के आपके साथ बने रहने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।